हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, वो करेंगे सीएचएन के एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीएचओ के एग्ज़ाम में और एम्स में भी आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट फॉर डायरिया इन चिल्ड्रंस। तो बेसिकली चिल्ड्रंस के अंदर जो डायरिया का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? वैसे बेसिकली बहुत सारे चारों टाइप के जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, वो डायरिया कॉज करते हैं, बट मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया है जो डायरिया कॉज करता है इन चिल्ड्रन के अंदर? तो आपको बताना साल्मोनेला टाइफाई या रोटावायरस, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या ई कोलाई। तो साल्मोनेला जो टाइफाई है वो टाइफाइड कॉज करता है, जो पी सूप स्टोल देखने को मिलता है अपन को। और जो ई कोलाई है वो यूटीआई कॉज करता है फीमेल्स के अंदर। जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, वो यूटीआई का मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है पॉजिटिव एजेंट्स। एच पाइलोरी जो होता है मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर का एजेंट होता है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होने वाला है। रोटा वायरस जो होता है, जो मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन के अंदर डायरिया कॉज करता है, जिससे मोस्ट कॉमन डेथ का कारण चिल्ड्रन के अंदर यही होता है, डायरिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो डायरिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का, चिल्ड्रन के अंदर डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो विच वैक्सीन इज नॉट कम अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? तो कौन सा वैक्सीन है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर नहीं आता है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा। मिजल्स, टेटनस, एमएमआर या पोलियो। जैसे कि आपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा, उसके अंदर मिजल्स अपन देते हैं, मिजल्स अपन 9 मंथ पे देते हैं। तो मिजल्स तो यहाँ पे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आता है। यहाँ पे मैंने पूछा नॉट, तो कौन सा नहीं आता है वैक्सीन, वो बताना है। टिटनस भी देते हैं, बेसिकली प्रेगनेंसी में देते हैं, और नॉर्मली अपन टिटनस भी लगाते हैं। पोलियो की डोज भी अपन लगाते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन्स, और आईपीवी की डोज भी लगाते हैं। जो एमएमआर, मम्स, मिजल्स और रूबेला, मिजल्स सही है इसके अंदर, बट मम्स और रूबेला भी आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये अपना राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर नहीं आते, आपको याद रखना है। अगर एक्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बता के चलना है इनको। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम फेलियर ऑफ कोल्ड चेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मैक्सिमम फेलियर, कोल्ड चेन का मैक्सिमम फेलियर चांसेस जो रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? सब सेंटर पे रहते हैं, पीएचसी पे रहते हैं, सीएचसी पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे? तो आपको पता होगा जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं वो काफ़ी बड़े लेवल के हॉस्पिटल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो उन पे तो होने के चांसेस ही रहते हैं। और सीएचसी होता है, ये भी काफ़ी मतलब वहाँ पे जो होती है हेल्थ जो लेवल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। पीएचसी और सीएचसी, यहाँ पर भी जो मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ पे तीनों में नहीं होने के चांसेस रहते हैं। जो मोस्ट ज़्यादा जो फेलियर के चांसेस रहते हैं वो सब सेंटर पर रहते हैं, क्योंकि एक छोटे पैमाने पे होता है, तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड चेन के फेलियर के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ऑल आर द डिजीज इंक्लूड इन 7 किलर डिजीज एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे सभी डिजीज़ 7 किलर के अंदर आती हैं एक को छोड़ के, तो कौन सी डिजीज़ नहीं आती है? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना मुझे। मिजल्स है, मम्स है, डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टीबी है। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस भी जो है 7 किलर के अंदर आती है। इसके अलावा भी हेपेटाइटिस बी भी आती है, और पोलियो भी यहाँ पे 7 किलर के अंदर आती है। तो यहाँ पे पर्टूसिस भी जो है वो 7 किलर के अंदर आती है। डिप्थीरिया भी है 7 किलर के अंदर आती है। तो डीपीटी से आप याद रख सकते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। देन जो मिजल्स है वो भी यहाँ पे 7 किलर के अंदर आती है। जो यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी। मम्स जो है वो 7 किलर के अंदर नहीं आता है। तो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सब सेंटर आर कवर्ड पॉपुलेशन हिली एरिया। तो यहाँ पे पॉपुलेशन वाला CHO के एग्ज़ाम में आता ही है, कंपलसरी आता है क्वेश्चन। सब सेंटर पे पॉपुलेशन कितनी कवर करता है, सब सेंटर जो होता है वो, और हिली एरिया में। तो यहाँ पे सब अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग हैं पॉपुलेशंस, 20,000, 5,000, 3,000 या 30,000। तो हिली एरिया में बेसिकली जो सब सेंटर होता है वो प्लेन एरिया में कवर करता है 5K, और जो नॉर्मल हिली एरिया होता है वहाँ पे कवर करता है 3 से 5 होती है सब सेंटर पे। तो 3,000 से 5,000 तक। तो 3,000 जो होगी वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3,000 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 3,000 राइट आंसर ये हो गया सब सेंटर पे। अगर PSC की बात की जाए, PSC पे होती है 20,000 से 30,000, और जो CSC पे होती है वहाँ पे होती है 80,000 से 1,20,000। 1,20,000 राइट आंसर है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है वो 3,000 हो गया। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट इन इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने यहाँ पे पूछा मोस्ट कॉमन कॉज, मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट की मोस्ट कॉमन कॉज बताना है यहाँ पे। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इन्फेक्शन होने वाला है, हेमरेज होने वाला है, या सर्वाइकल कैंसर, या एनीमिया। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट का, और अगर मोर्टिलिटी की बात की जाए, मोर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेमरेज होता है। हेमरेज मोस्ट कॉमन कॉज होता है मोर्टिलिटी का। अगर मॉर्बिडिटी की बात की जाए तो एनीमिया इज़ द राइट आंसर। तो अपना राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एनीमिया। एनीमिया यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाला है अपना, जिसमें अपन देख सकते हैं, विच ब्लड सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो एम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है। विच ब्लड सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो कौन सी फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म किस सेल्स को बोला जाता है, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स या बेसोफिल्स। तो यहाँ पे आपको बात की जाए अगर फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म एंड सेकंड लाइन डिफेंस, तो सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो बोलते हैं बेसिकली मोनोसाइट्स को। सेकंड लाइन जो बोला जाता है वो मोनोसाइट को बोला जाता है। और फर्स्ट लाइन जो डिफेंस, यहाँ पे अपना राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला जाता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स को। और इसिनोफिल्स रहती हैं वो रेस्पॉन्सिबल रहती है एलर्जिक रिएक्शन के लिए, एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइफ स्पैन ऑफ CD4 सेल्स। CD4 सेल्स का लाइफ स्पैन बताना है, 10 डेज, 15 डेज, 90 डेज या 120 डेज। 120 डेज आपको पता होगा, 120 डेज जो होता है वो RBC का लाइफ स्पैन होता है इन एडल्ट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, बेबीज़ के अंदर होता है 90 डेज। और जो CD4 सेल्स का अगर पूछा जाए लाइफ स्पैन तो 15 डेज। 15 डेज इज राइट आंसर, CD4 सेल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ HIV। HIV का बेस्ट इंडिकेटर्स कौन सा है, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, PCR, CD4 या CD8। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, मुझे कमेंट करके बता सकते। एलाइजा जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है HIV का। और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, वो बच्चों के अंदर जो है, चिल्ड्रन के अंदर कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है HIV का। और यहाँ पे जो बेस्ट इंडिकेटर अगर टेस्ट की जाए, नॉर्मल बेस्ट इंडिकेटर, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेस्ट्रॉय इन HIV। HIV के अंदर कौन सी इम्यूनिटी डेस्ट्रॉय होती है, ये एग्जाम में CHO के अंदर बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी। तो आपको पता होगा HIV के अंदर बेसिकली जो डेस्ट्रॉय होती है वो CD4 सेल्स होती है। CD4 सेल्स, CD4 सेल्स का लेवल लेस देन अगर 200 से हो जाता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो उसके अंदर फिर जो लास्ट जो डेस्ट्रॉय होती है
वो CD4 सेल्स होती हैं। तो सेल्स का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो सेलुलर इम्यूनिटी डिस्ट्रक्ट होगी, तो सेलुलर इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होगी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल आर द लाइव वैक्सीन्स एक्सेप्ट, इसमें से सारे लाइव वैक्सीन है एक को छोड़ के। तो आपको बताना है, अगर आपको लाइव वैक्सीन याद है तो आप बता सकते हो, क्योंकि लाइव वैक्सीन खाली आपको याद रखने हैं, उसके बाद में जो बचते हैं वो किल्ड वैक्सीन में ही आते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, रूबेला, रोटा वैक्सीन या रेबीज। तो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है वो लाइव वैक्सीन होता है, रूबेला भी होता है वो भी लाइव वैक्सीन होता है, रोटा वैक्सीन होता है वो भी लाइव होता है। आपके ट्रिक से याद रख सकते हो, बॉय लाइक क्राइम, बॉय लाइक ए क्राइम। तो इससे आपको पूरी ट्रिक्स पे याद आ जाएंगे। BCG वैक्सीन्स, ओरल येलो फीवर्स, तो एल का मीन्स लाइव, तो यहाँ पे आपको पूरे याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन शॉक प्रेजेंट इन चिल्ड्रन के अंदर कौन से शॉक मोस्ट कॉमन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, आप आंसर करके मुझे बता सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपका एक लाइक तो बनता है, और भी अच्छी वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट इसके बारे में अपन मोस्ट कॉमन जो शॉक प्रेजेंट रहता है बच्चों के अंदर कौन सा रहता है, एनाफाइलेटिक, कार्डियोजेनिक्स, हाइपोवोलेमिक या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो यहाँ पे अगर मोस्ट कॉमन एडल्ट्स की बात की जाए तो एडल्ट्स के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा कार्डियोजेनिक शॉक। एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। एनाफाइलेटिक आपको पता होगा, कोई भी बॉडी के अंदर एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन को एनाफाइलेटिक शॉक बोला जाता है, जिसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाता है ADR को ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ जो चिल्ड्रंस के अंदर अगर बच्चों के अंदर पूछा जाए कौन सा शॉक होता है तो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। हाइपोवोलेमिक शॉक होने का बेसिक कारण है, अगर बच्चों में डायरिया होता है तो डायरिया में बच्चों के अंदर फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन होती है, जिसके बच्चों के अंदर डेथ का कारण होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये एक मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में अगर वैक्सीन्स को अपन यूज़ करते हैं तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, BCG वैक्सीन डाइल्यूट इन विच सॉल्यूशंस। BCG वैक्सीन वो कौन से सॉल्यूशन में डाइल्यूट करेंगे, डिस्टिल वाटर, DNS, NS या नॉर्मल वाटर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो होने वाला है NS। नॉर्मल सेलाइन से अपन BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करते हैं ताकि इरिटेट को कम इरिटेट करता है ये इरिटेंट। और डिस्टिल वाटर के साथ में करते हैं मिजल्स वैक्सीन, मिजल्स के साथ में डिस्टिल वाटर को करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाउ मेनी डोज एडमिनिस्टर ऑफ वैक्सीन इन 4 मंथ बेबी। BCG वैक्सीन 4 मंथ के बेबी में कितने डोज लगेंगे, हाउ मेनी डोज। तो डोज क्या लगेगी, 1 ml, 0.5 ml, 0.1 ml या 0.05 ml। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 1 मंथ के अंदर पूछा जाए, 1 मंथ 28 डेज़ के विदिन 28 डेज में अगर डोज पूछा जाए तो आपको लगानी है 0.05 ml BCG का वैक्सीन लगेगा। बेसिलस काल्मेट एंड ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर 4 मंथ का पूछा जाए 1 ईयर तक, 1 मंथ टू 1 ईयर तक, तो 0.1 ml यहाँ पे डोज लगेगी। सी इज़ द राइट आंसर। ये ID लगता है इंटरडर्मल लेफ्ट शोल्डर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रूट ऑफ PCV वैक्सीन्स, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स। ये MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान CHO में आने के चांसेस है। ओरल SC या इंटरडर्मल या IM। तो PCG वैक्सीन होता है वो न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है। तो बताना है, ये बेसिकली निमोनिया से प्रिवेंट करता है, निमोनिया। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा IM इज़ द राइट आंसर। 0.5 ml इसकी डोज लगती है, IM। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विच कलर इज इंडिकेट्स हाईएस्ट प्रायोरिटी इन ट्राइज के अंदर कौन सी कलर कोडिंग आप बताओगे कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो सीवियरिटी आपको बतानी है, तो
तो सीवियरिटी इंडिकेट करता है बेसिकली, आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड, येलो, ग्रीन या ब्लैक। ब्लैक में अपन डेड पर्सन को रखते हैं। ग्रीन के अंदर अपन जो है नॉन इमरजेंट को रखते हैं, और येलो के अंदर अर्जेंट को रखते हैं, और ये अपन रेड के अंदर इम्पोर्टेंट इमरजेंसी कंडीशन को रखते हैं जिसके अंदर सीवियरिटी। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी रेड को देते हैं अपन। रेड इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल ऑफ एचबी इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर नॉर्मल लेवल क्या होता है एचबी का, तो आपको यहाँ पे बताना है 11 to 15 ग्राम, 12 to 16 ग्राम, 16 to 18 या 9 to 11 ग्राम। तो 9 to 11 ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पहले ही एनीमिक कंडीशन है। तो फीमेल्स के अंदर पूछा जाए नॉर्मल एचबी का लेवल 11 to 15 ग्राम परसेंटेज होता है फीमेल्स के अंदर। 11 से अगर बिलो होता है तो एनीमिक कंडीशन होती है, और 12 to 16 होता है वो एडल्ट के अंदर होता है, एडल्ट पर्सन के अंदर, और 16 to 18 होता है वो इन्फेंट और बच्चों के अंदर होता है बेसिकली। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना है, हाउ मच एडमिनिस्टर ऑफ एंटी गामा ग्लोबिन्स इन एंटीपार्टम पीरियड। आपको पता होगा जब RH इनकॉम्पेबिलिटी होती है, इथ्रोब्लास्ट ऑफ फिटलाइज कंडीशन देखने को मिलती है, RH इनकॉम्पेबिलिटी, उस कंडीशन में मदर्स जैसे मदर अगर भी नेगेटिव है या बेबी अगर एज भी पॉजिटिव है तो इसमें कंडीशन बनती है। तो वो रिएक्शन से उस कंडीशन में अपन उसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब एंटी गामा ग्लोबिन्स का इंजेक्शंस लगाते हैं विदिन 72 आवर्स के अंदर। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितनी डोज लगाते हैं, 1500 इंटरनेशनल यूनिट, 300 माइक्रोग्राम, 150 इंटरनेशनल यूनिट या ए एंड बी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होने वाला है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन डी राइट, अगर यूनिट के अंदर पूछा जाए इंटरनेशनल यूनिट तो 1500 राइट है, और माइक्रोग्राम के अंदर पूछा जाए तो 300 राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर बताना आपको, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट। तो यहाँ पे बेस्ट अगर हेल्थ इंडिकेटर की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो अपना राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिकेट करता है, हेल्थ इंडिकेटर है। ऑल आर द फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे कौन सा विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, विटामिन ए, ई, सी या डी। तो ऑप्शन आपको याद रखना है ए, डी, ई, के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन। इसके अलावा सब वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतने टॉप 20 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना मुझे वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे आपको। ईजी है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान CHO और एम्स के आने में भी चांसेस रहते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।